हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। जय हिंद। चलते हैं अपने आज की प्रैक्टिस। बता देंगे आज हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ का प्रैक्टिस। इसमें एसएससी के प्रश्न होंगे और रेलवे के प्रश्न होंगे। यह प्रश्न जो जैसे अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसमें काम करेंगे, या रेलवे का जो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो टाइम को ज़ाया न करते हुए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहा है कि 42 और 63 का तृतीय अनुपात क्या है। 42 और 63 का तृतीय अनुपात क्या है। 42 और 63 का, तो देखिए आपको इसका फार्मूला से लगाते हैं तो कहते हैं b² में। तो इसी को लिख सकते हैं हम 63 गुणे 63 बटा में 42। 7 से कटा दीजिए, 7 छंग 42, 7 9 63, 3 दूना के 6, तितली के 9। तो हो जाएगा आपका तितली के 9 और 3 छक 18 बटा में 2। 2 9 18, 2 चौका 8, 2 5 10। आपका आंसर हो गया 94.5। चलिए, आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न आपका। कह रहा है कि यदि tan a प्लस काट a बराबर 2 है, तब 2 कोष्टक में tan² a प्लस काट² a का मान कितना है। देखिए, आपको दिया है कि tan a प्लस काट a बराबर 2, और आपसे पूछ क्या रहा है, काट² a प्लस tan² a, आगे 2 है। मैं उल्टा लिख दिया हूँ, चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात एक ही है। इसका आपसे मान पूछा है, तो देखिए हमें इसको चाहे जैसे इसको प्राप्त करना है, तो हमें प्राप्त करने के लिए अगर हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ चुन चुन के प्रश्न लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंसने के चांस बहुत ज़्यादा है। tan a प्लस काट a का होल स्क्वायर बराबर है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए a प्लस बी का सूत्र लग रहा है, तो a² यानी कि tan² a प्लस b² यानी काट² a प्लस 2ab यानी कि tan a इंटू काट a बराबर 2 का स्क्वायर 4। देखिए, इसको नीचे भेजेंगे तो tan हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा आपका tan² a प्लस काट² a प्लस 2 बराबर 4। 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan² a प्लस काट² a बराबर, इधर जाकर घटेगा तो हो जाएगा 2। देखिए, हमें आगे इसमें दिया है कि आगे 2 है, तो अगर हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें तो जब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, तो 2 tan² a प्लस काट² a, और इधर 2 का गुणा किए हैं तो 2 दूना के 4,
यानी इसका मान हमें क्या मिल गया, 4, यानी हमारा आंसर क्या है, 4 है। प्रश्न में देखिए इसी का मान पूछा है ऊपर। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइनस अंडर रूट 144 बटा में 576 गुणे माइनस 16 बटा में अंडर रूट 64 का मान कितना है। देखिए बहुत आसान है, तो सरलीकरण एक हिसाब से देखा जाए तो सरलीकरण का सवाल है। देखिए कह रहा है अंडर रूट में माइनस 144 बटा में 576 गुणे माइनस सिर्फ ये 64 16, इसको बाहर निकालेंगे हो जाएगा 12, इसको निकालेंगे वर्गमूल करेंगे 576 का, 576 24 का होता है, माइनस 16 बटा में 8, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस। देखिए 12 दुना के 24, 8 दुना के 16, 2 से 2 कटा, आपका आंसर आ गया। ठीक ठीक, बहुत आसान था, ये तो सरलीकरण का सवाल था। चलिए अब अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, इसको जो है कि ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही मतलब जल्दी आ जाएगा। दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम यानी लसा और महत्तम समापवर्तक यानी मस का योग और अंतर क्रमशः 176 और 160, यदि दोनों संख्याओं का योग 80 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बाई ऑप्शन जाएंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा, ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन करने में से अच्छा रहता है। अब बाई ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है कि अपर्याप्त यानी उत्तर, तो उसको छोड़ देंगे, हम भी दूसरा को लेंगे। दूसरा कह रहा है 44 कम 36, कह रहा है कि 44 और 36, तो इसका देखेंगे पहले कि लसा और मसा का योग और अंतर जो है कि योग कह रहा है 176, योग 176 और अंतर कह रहा है 160। इसका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, या एचसीएफ, तो 44 और 36 का एचसीएफ यानी मसा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और इसका अगर हम मसा देखें यानी एलसीएम, तो 4, इसमें क्या बचा, 11, यहाँ क्या बचा, 4 9 36, आप निकाल सकते हैं, मैं बस ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ जल्दी से। 4 गुणी 99, 9 चौका 36 को 6, 9 चौका 36, 37 38 39। देखिए ये तो पहले इतना ही बड़ा आ गया एलसीएम, जबकि हमारा योग और अंतर क्या है, 160 के अंदर है, यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी ये नहीं होगा। अब ऑप्शन, अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 56 कमा 24। अब एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है, 8, 8 ही 8 7 56 8 24, हाँ 8। अब एलसीएम देखेंगे, आप लोग लगा लीजिएगा एलसीएम एचसीएफ, अगर आपको डाउट हो तो आप अपने नियम से भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 8 निकल गया है, तो 8 7 56, 8 3 24, यानी कि 56 गुणे 3, 3 6 18 को 8, 3 5 15 16, यानी एलसीएम आ गया इसका 168, एचसीएफ आ गया 8। अब जो का है उसको लागू करो, कह रहा है कि जोड़ने पर एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर 176 आना चाहिए। जोड़िए, 168 में जब 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 को 6, हासिल 1 6 1 7, 176। अब कह रहा है कि अंतर, अब उसको भी देख लेते हैं, अंतर को भी देख लेते हैं। अंतर कह रहा है कि 100
60 होना चाहिए। तो 168 में से 8 घटाएंगे तो 160। देखिए भाई ऑप्शन ए वाला ऐसे लगेगा। आप तो पहले ऐसे ही पिक कर सकते हैं, जब से 11 आ गया तो 11 का मल्टीपल ऐसे ही नहीं जाता है, तो ऐसे लगाना है इसको। अगला सवाल देखेंगे। अगला है, अगला देखिए कह रहा है कि सिंप्लीफाई नहीं कि सरलीकरण करना है, इससे छोटा इसका मान क्या होगा। सवाल देखिए दिया है कि x/4 माइनस 2x/4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कह रहा है इसका सरलीकरण करना है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन में जो दिया देखिए इसका कहीं न कहीं इसका हमें फार्मूला ही चाहे जैसे बनाना है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ए स्क्वायर, इसको ले लें बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखें ऐसे कि ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दें माइनस 2। ए का मान हम मान ले रहे हैं कि 1 है और बी का मान, और इसको फिर ऐसे लिख दें, ए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यानी कि अब इसको अगर ऐसे लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम नीचे वही है, बस स्क्वायर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, यानी ए वाला एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अभी भी ये कटेगा नहीं क्योंकि बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब इसे देखिए ए, अगर हम इसको ऐसे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कटा, अब इसका कर देंगे, सूत्र तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 1। देखिए ये दिया है ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। यही प्रश्न आएगा, बच्चे सोचेंगे एडवांस वाला है, इसको छोड़ देंगे, बस हो जाएंगे पीछे। तो हमें पीछे नहीं होना है, हमें चाहे जैसे भी करके सवाल को बना के आना है। जैसे हम सोच रहे हैं कि उसे नहीं आएगा, हमें नहीं आ रहा, तो किसी को नहीं वो आता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, 12 नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं, 40 मिनट में भर सकते हैं। एक घंटे में टंकी भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत आसान सवाल है, तो कह रहा है कि 12 नल, कितने नल 12, किसी टंकी को कितने मिनट भर देते हैं 40 मिनट में। अगला बस वही देखिए, आपको सोच रहा है कि ऐसे आप भुला जाएंगे, मतलब बैग जाएंगे, 1 घंटा हिंदी में लिख दिया 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, यहाँ देखिए 40 मिनट है तो यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितने नल, तो कितने नल हम मान लेंगे एक्स नल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 4 दूना, आपका आंसर हो गया 8, यानी 8 नल जो है उसे 1 घंटे में भर देंगे। यही कहा है ना, 12 नल एक टंकी को 40 मिनट भर सकते हैं, 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की, हाँ मतलब देखिए ज़्यादा लोग हैं तो कम टाइम ले रहे हैं, अब कम लोग हैं तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 60 सही है आपका। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, कल इसके आगे पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक। पार्ट 1 में जो भी प्रश्न पढ़ा गया, पार्ट 2 जो है कि इससे बेहतरीन हम बनाएंगे।
उस पर एनालिसिस होगी, उसके बाद जो है कि प्रश्न बनेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।